मेरे प्रिय दर्शक बंधु, आप सभी का स्वागत है इस पावन और मंगलमय मंगलवार की दिव्य कथा में। आज का यह दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि वह शुभ अवसर है जब स्वयं संकटमोचन पवन पुत्र हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त आज के दिन श्रद्धा, विश्वास और निर्मल भाव से हनुमान जी का नाम लेता है, उनके मंत्र का स्मरण करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय दर्शक बंधु, इस कथा को आरंभ से अंत तक पूर्ण विश्वास के साथ सुनिए, क्योंकि कहा जाता है कि जहां हनुमान जी का स्मरण होता है, वहां भय, रोग, दरिद्रता और बाधाएं स्वयं दूर भाग जाती हैं। बोलिए सच्चे मन से जय श्री राम, जय बजरंगबली। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर खेत थे, कच्ची पगडंडियां थीं और शाम होते ही पूरा वातावरण दीपक की लौ से जगमगा उठता था, वहीं एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण दंपति रहता था। पति का नाम था हरिदास और पत्नी का नाम गौरी। दोनों अत्यंत सरल, शांत और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। उनके पास धन नहीं था, परंतु संतोष था। उनके पास बड़े घर नहीं थे, परंतु मन में भगवान का नाम था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके हनुमान जी के छोटे से मंदिर में दीपक जलाते और हनुमान चालीसा का पाठ करते। किंतु जीवन में एक ऐसा दुख था जिसने उनके हृदय को भीतर से तोड़ रखा था। विवाह के 12 वर्ष बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग उन्हें दया और उपहास दोनों की दृष्टि से देखते। कोई कहता ईश्वर की मर्जी है, तो कोई ताना मार देता पिछले जन्म के पाप होंगे। ये शब्द उनके हृदय को चीर देते, परंतु वे किसी से कुछ नहीं कहते। रात को जब गांव सो जाता, तब गौरी आंगन में आसमान की ओर देखकर रोती और कहती, हे पवन पुत्र, यदि मैं आपकी सच्ची भक्त हूं तो मेरी सूनी गोद भर दीजिए। एक मंगलवार की बात है। हरिदास भिक्षा मांगकर लौट रहे थे, परंतु उस दिन उन्हें एक भी घर से अन्न नहीं मिला। लोग किसी कारणवश दरवाजे बंद कर चुके थे। वे थके, भूखे और निराश होकर गांव के बाहर स्थित पुराने हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर दरारें थीं, छत से जाले लटक रहे थे और मूर्ति पर धूल जमी हुई थी। हरिदास ने उस धूल भरी मूर्ति को देखा और अचानक उनके मन में एक भाव आया, शायद हमने भगवान की सेवा में कमी कर दी है। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि वे इस मंदिर की सेवा करेंगे। अगले दिन से उन्होंने मंदिर की सफाई शुरू कर दी। वे पास के तालाब से पानी लाते, दीवारें धोते, मूर्ति को स्नान कराते और जंगल से फूल लाकर चढ़ाते। गौरी भी उनका साथ देती। धीरे धीरे मंदिर में फिर से भक्ति की सुगंध फैलने लगी। गांव के कुछ लोग हंसते और कहते, अपनी किस्मत नहीं बदल सकती, मंदिर क्या बदल लेगा। परंतु हरिदास ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। हर मंगलवार वे निर्जल व्रत रखते और हनुमान चालीसा का 21 बार पाठ करते। उनकी आंखों में भक्ति की आंच थी और स्वर में पुकार। एक दिन ऐसा आया जब भीषण वर्षा हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। मंदिर का दीपक बार बार बुझ रहा था, पर हरिदास अपने हाथों से उसे बचा रहे थे। वे रोते हुए कह रहे थे, हे अंजनी सुत, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो एक संकेत दीजिए। मैं धन नहीं मांगता, केवल संतान का सुख मांगता हूं। उसी क्षण मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। हरिदास ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा जैसे पूरा वातावरण स्थिर हो गया हो। जब उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं, तो सामने एक दिव्य वानर रूपी तेजस्वी स्वरूप खड़ा था। आंखों में अग्नि जैसा तेज, शरीर से स्वर्णिम आभा और मुख पर करुणा। हरिदास समझ गए, यह कोई साधारण दृश्य नहीं है। वे भूमि पर दंडवत हो गए। वह दिव्य स्वर गूंजा, हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मांगो, क्या चाहते हो। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे केवल संतान का सुख चाहिए, ताकि मेरा जीवन पूर्ण हो सके। वह स्वर बोला, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं थी, परंतु तुम्हारी तपस्या ने विधि का विधान बदल दिया है। तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। पर स्मरण रखना, जब सुख आए तब अहंकार मत करना, वो भक्ति को कभी मत छोड़ना। इतना कहकर वह प्रकाश विलीन हो गया। वर्षा थम गई। वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। कुछ महीनों बाद गौरी ने एक पुत्र को जन्म दिया।
पूरे गांव में आश्चर्य फैल गया। वही लोग जो ताने देते थे अब बधाई देने आए। हरिदास ने अपने पुत्र का नाम रखा रामदास। जैसे जैसे रामदास बड़ा हुआ, घर में समृद्धि भी बढ़ने लगी। हरिदास को गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। किंतु जीवन की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। जैसे जैसे रामदास किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा था, उसके भीतर अहंकार की झलक दिखने लगी। वह गांव के अन्य बच्चों को नीची दृष्टि से देखने लगा। उसे अपने पिता की गरीबी का अतीत अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने पिता से कहा, अब हमें इन पुराने मंदिरों और पूजा पाठ की क्या जरूरत है, हम मेहनत से आगे बढ़ेंगे। हरिदास ने समझाया, बेटा, जो कुछ है वह प्रभु की कृपा है, भक्ति मत छोड़ना। परंतु रामदास के मन में धीरे धीरे अभिमान जन्म ले चुका था। एक दिन मंगलवार को जब हरिदास मंदिर जाने लगे, रामदास ने जाने से मना कर दिया। उसी रात उसे भयंकर स्वप्न आया। उसने देखा कि वह अंधेरे जंगल में भटक रहा है और एक तेजस्वी वानर उसे दूर से देख रहा है। उस वानर की आंखों में करुणा नहीं, चेतावनी थी। रामदास घबरा कर जाग गया। उसे पिता की बात याद आई। अगले दिन वह स्वयं मंदिर गया और चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। उस दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आया। उसने समझ लिया कि सुख और सफलता तभी स्थायी होती है जब उनमें विनम्रता और भक्ति जुड़ी हो। रामदास ने जब उस भयानक स्वप्न के बाद स्वयं को बदला, तब उसके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। वह पहले से अधिक विनम्र हो गया। प्रतिदिन प्रातःकाल पिता हरिदास के साथ मंदिर जाता, दीप जलाता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसकी वाणी में मधुरता आ गई, व्यवहार में शांति और आंखों में श्रद्धा। गांव के लोग जो पहले उसके बदलते स्वभाव से चिंतित थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। समय बीता, रामदास युवा हुआ। उसका तेजस्वी व्यक्तित्व, बुद्धि और परिश्रम उसे गांव से बाहर भी प्रसिद्ध करने लगे। पास के नगर में एक धनी सेठ था, जिसने रामदास की विद्वता सुनकर उसे अपने व्यापार का लेखा जोखा संभालने का कार्य दे दिया। हरिदास ने उसे विदा करते समय केवल एक ही बात कही, बेटा, जहां भी जाओ मंगलवार का व्रत और हनुमान जी का स्मरण कभी मत छोड़ना। नगर में प्रवेश करते ही रामदास ने एक अलग संसार देखा। ऊंची हवेलियां, रथ, बाजारों की चहल पहल और धन का वैभव। प्रारंभ में उसने स्वयं को संयमित रखा। हर मंगलवार वह नगर के प्राचीन हनुमान मंदिर में जाता, प्रसाद चढ़ाता और चालीसा का पाठ करता। उसके जीवन में उन्नति होने लगी। सेठ का विश्वास उस पर बढ़ता गया। धन, मान, सम्मान सब बढ़ता गया। लेकिन संसार की चमक दमक धीरे धीरे मन को विचलित करती है। नगर के कुछ युवक उससे मित्रता करने लगे। वे भोग विलास में लिप्त थे। वे कहते, रामदास, जीवन केवल पूजा पाठ के लिए नहीं है, थोड़ा आनंद भी जरूरी है। प्रारंभ में रामदास ने मना किया, परंतु धीरे धीरे वह उनके साथ बैठने लगा। मंगलवार का व्रत कभी कभी छूटने लगा। मंदिर जाना कम होने लगा। एक दिन ऐसा आया जब मंगलवार को ही नगर में एक बड़ा उत्सव था। मित्रों ने आग्रह किया कि वह उनके साथ चले। रामदास के मन में द्वंद्व था। एक ओर पिता की सीख, दूसरी ओर मित्रों का आकर्षण। अंततः उसने सोचा, एक दिन मंदिर न जाने से क्या होगा, और वह उत्सव में चला गया। उस रात जब वह घर लौटा, उसके मन में अजीब बेचैनी थी। उसने सोचा, शायद थकान है, परंतु अगले ही दिन से उसकी जीवन की दिशा बदलने लगी। सेठ के व्यापार में अचानक घाटा हुआ। लेखा जोखा गड़बड़ पाया गया। कुछ लोग रामदास पर ही संदेह करने लगे। जिन मित्रों ने उसे उत्सव में बुलाया था, वे धीरे धीरे दूर हो गए। सेठ ने कठोर स्वर में पूछा, रामदास, यह हानि कैसे हुई? रामदास ने सच्चाई से उत्तर दिया कि उसने कोई छल नहीं किया, परंतु परिस्थितियां उसके विरुद्ध थीं। कुछ दिनों में ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नगर में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। उसके मन में तूफान उठने लगा। क्या यह सब एक मंगलवार मंदिर न जाने के कारण हुआ? वह स्वयं को समझाने लगा कि यह संयोग है, परंतु भीतर कहीं अपराध बोध था। वह नगर के उसी हनुमान मंदिर के बाहर खड़ा हुआ, पर भीतर जाने का साहस नहीं हुआ। उसे लगा जैसे उसने विश्वास तोड़ा है। इसी बीच उसे समाचार मिला कि उसके पिता हरिदास बीमार हैं। वह तुरंत गांव लौटा। घर पहुंचते ही उसने देखा हरिदास कमजोर बिस्तर पर पड़े हैं, पर उनके होठों पर राम नाम है। उन्होंने पुत्र को देखा और मुस्कुराए। बेटा,
संसार की परीक्षा कठिन होती है, गिरो तो उठना मत भूलना। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता के चरणों में सिर रख दिया और सब कुछ स्वीकार किया, अपनी भूल, अपना मोह, अपना अभिमान। हरिदास ने केवल इतना कहा, हनुमान जी को सच्चे मन से पुकारो, वे दंड नहीं देते, मार्ग दिखाते हैं। उस रात रामदास गांव के उसी पुराने मंदिर में गया जहां उसके पिता ने तपस्या की थी। मंदिर की दीवारें अब भी वहीं थीं, दीपक की लौ अब भी वहीं। उसने भूमि पर दंडवत होकर कहा, प्रभु, मैं फिर से भटक गया, मुझे क्षमा करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं। वह पूरी रात वहीं बैठा रहा। भोर होते होते उसकी आंख लग गई। स्वप्न में उसने देखा कि एक विशाल वानर रूप उसके सामने खड़ा है। स्वर गंभीर था, रामदास, संसार की सफलता और असफलता दोनों परीक्षा है। जब सफलता आई तुम डगमगाए, अब असफलता आई है तो टूट मत जाओ, उठो और कर्म करो। जब उसकी आंख खुली उसका मन हल्का था। वह पिता के पास लौटा। कुछ ही दिनों में हरिदास ने शरीर त्याग दिया। उनके अंतिम शब्द थे, भक्ति मत छोड़ना। अब घर की जिम्मेदारी रामदास पर थी। उसने गांव में ही रहकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा। उसने मंगलवार का व्रत पुनः आरंभ किया। उसका जीवन सादगी में लौट आया। किंतु परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। नगर के सेठ का पुत्र कुछ महीनों बाद गांव आया। उसने रामदास को खोजा और कहा, मेरे पिता को सत्य का ज्ञान हो गया है, वास्तविक दोषी पकड़ा गया है, उन्होंने तुम्हें वापस बुलाया है। रामदास के सामने फिर विकल्प था, नगर का वैभव या गांव की शांति। उसने मंदिर जाकर प्रार्थना की। उसके मन में स्पष्ट उत्तर आया, जहां सेवा हो वहीं जाओ। वह नगर लौटा, पर इस बार उसका दृष्टिकोण बदला हुआ था। उसने कार्य को पूजा समझकर किया। मित्रों की संगति सीमित रखी। मंगलवार को चाहे कितना भी काम हो, मंदिर जाना नहीं छोड़ा। कुछ वर्षों में वह स्वयं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, परंतु इस बार उसके भीतर विनम्रता थी। वह दान करता, गरीबों की सहायता करता और हर सफलता का श्रेय हनुमान जी को देता। नगर लौटने के बाद रामदास का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो युवक भोग विलास की ओर आकर्षित हुआ था, अब वही व्यक्ति अपने हर कर्म को पूजा मानकर करने लगा था। उसके भीतर अब एक स्थिरता थी, एक संतुलन था। वह जान चुका था कि सफलता स्थायी नहीं और असफलता अंतिम नहीं। स्थायी यदि कुछ है तो वह है श्रद्धा। सेठ ने उसे पुनः अपने व्यापार का प्रमुख बना दिया। पर इस बार रामदास ने अपने लिए नियम बना लिया था, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, मंगलवार को वह प्रातःकाल हनुमान मंदिर अवश्य जाता। कई बार व्यापारी उसका उपहास करते, इतने बड़े पद पर होकर भी पूजा पाठ, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, यही तो कारण है कि मैं यहां हूं। समय बीता। रामदास की आयु विवाह योग्य हुई। गांव और नगर दोनों स्थानों से प्रस्ताव आने लगे। अंततः उसका विवाह एक साध्वी, विनम्र और धर्मपरायण कन्या सीता से हुआ। सीता बचपन से ही भक्ति में रची बसी थी। उसे भी मंगलवार का विशेष महत्व ज्ञात था। विवाह के बाद दोनों ने प्रण लिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भक्ति का दीपक बुझने नहीं देंगे। प्रारंभिक वर्ष सुखपूर्वक बीते। घर में शांति थी, धन पर्याप्त था, सम्मान बढ़ रहा था। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक पुत्री ने जन्म लिया। रामदास ने उसका नाम रखा आराध्या। उसके जन्म के समय घर में ऐसा वातावरण था जैसे कोई पवित्र शक्ति अवतरित हुई हो। रामदास ने मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाया और कहा, प्रभु, आपने मुझे पिता बनने का सुख दिया, पर मुझे कभी अभिमान मत आने देना। परंतु संसार का चक्र चलता रहता है, जहां सुख है वहां परीक्षा छिपी होती है। आराध्या जब 5 वर्ष की हुई, अचानक वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। तेज बुखार, अजीब बेचैनी और चिकित्सकों की असमर्थता। नगर के वैद्य, हकीम सब बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, पर स्थिति बिगड़ती गई। सीता दिन रात बेटी के पास बैठी रहती। रामदास बाहर से शांत दिखाई देता, पर भीतर से टूट रहा था। एक रात जब आराध्या का शरीर तप रहा था और वह अचेत पड़ी थी, रामदास मंदिर गया। उसने पहली बार इतने वर्षों बाद भय के साथ प्रार्थना की, प्रभु, मेरी परीक्षा मत लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मंदिर में दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वह भूमि पर बैठ गया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। परंतु इस बार उसके स्वर में दृढ़ता नहीं, व्याकुलता थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने तो कभी भक्ति छोड़ी नहीं,
फिर यह कष्ट क्यों? तभी भीतर से एक विचार उठा। क्या भक्ति केवल सुख के लिए थी? क्या विश्वास केवल फल के लिए था? रामदास स्तब्ध रह गया। उसे पिता की सीख याद आई। सुख और दुख दोनों परीक्षा है। वह पूरी रात मंदिर में बैठा रहा। भोर के समय उसने अनुभव किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधे पर हाथ रख रही हो। कोई स्वर नहीं, कोई प्रकाश नहीं, केवल एक गहरी शांति। उसने आंखें खोलीं और उसके भीतर भय समाप्त हो चुका था। घर लौटते ही उसने देखा आराध्या की हालत थोड़ी सुधरी है। धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में उसका बुखार उतर गया। वैद्य आश्चर्यचकित थे। रामदास जानता था यह चमत्कार नहीं, यह कृपा है। लेकिन यह घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। बीमारी ने व्यापार को प्रभावित किया। कई सौदे टूट गए। सेठ वृद्ध हो चुका था और उसके पुत्र को रामदास से ईर्ष्या थी। उसने अवसर देखकर आरोप लगाए कि रामदास अपने घर की समस्याओं के कारण व्यापार में लापरवाह हो गया है। एक सभा बुलाई गई। व्यापारियों के सामने रामदास से प्रश्न किए गए। उसके पास उत्तर थे, पर समर्थन नहीं। ईर्ष्या का विष धीरे धीरे फैल चुका था। अंततः उसे पद से हटा दिया गया। घर लौटते समय उसका मन भारी था। सीता ने पूछा, क्या हुआ? उसने शांत स्वर में कहा, प्रभु ने नया मार्ग चुना है। उस रात उसने लंबी प्रार्थना की, पर इस बार उसने कुछ नहीं मांगा। केवल कहा, जो उचित हो वही दीजिए। कुछ दिनों बाद उसे समाचार मिला कि पास के नगर में एक विद्यालय खुल रहा है और उन्हें एक प्रधान शिक्षक की आवश्यकता है। उसे याद आया कि गांव में बच्चों को पढ़ाना उसे कितना प्रिय था। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नया जीवन प्रारंभ हुआ। आय कम थी, पर संतोष अधिक। वह बच्चों को केवल पढ़ाता ही नहीं, उन्हें जीवन के मूल्य भी सिखाता। हर मंगलवार विद्यालय में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ होता। धीरे धीरे विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ी। आराध्या अब स्वस्थ थी और अपने पिता से प्रेरित होकर पढ़ाई में आगे बढ़ रही थी। सीता घर संभालती और जरूरतमंदों की सहायता करती। उनका घर फिर से भक्ति और सादगी का केंद्र बन गया। परंतु जीवन की गहराई अभी शेष थी। 1 वर्ष बाद भयंकर सूखा पड़ा। नगर में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। अन्न दुर्लभ हो गया। विद्यालय बंद होने की स्थिति में था। लोग पलायन करने लगे। रामदास के सामने फिर परीक्षा थी। उसके पास सीमित अन्न था। उसने निर्णय लिया कि वह जो भी है जरूरतमंदों में बांटेगा। सीता ने बिना प्रश्न किए उसका साथ दिया। एक मंगलवार को जब वह अन्न वितरण कर रहा था, एक वृद्ध साधु उसके पास आए। उन्होंने कहा, पुत्र, स्वयं के लिए क्या बचाया? रामदास मुस्कुराया, प्रभु का नाम। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, स्मरण रखना, जिसने तुम्हें अब तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। यह कहकर वे चले गए। कुछ ही दिनों में अचानक वर्षा हुई। अकाल की स्थिति समाप्त होने लगी। लोगों ने इसे प्रकृति का खेल कहा, पर रामदास ने इसे कृपा माना। समय के साथ विद्यालय बड़ा हुआ। रामदास का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे गुरुजी कहने लगे, पर उसके भीतर वही विनम्रता थी। हर मंगलवार वह वही पुराना दीप जलाता, वही चालीसा पढ़ता। विद्यालय अब नगर में एक आदर्श स्थान बन चुका था। लोग कहते थे कि यह केवल शिक्षा का स्थान नहीं, संस्कार का मंदिर है। रामदास का नाम सम्मान से लिया जाता था। आराध्या अब युवती हो चुकी थी। वह विद्या, विनम्रता और सेवा में अद्वितीय थी। उसकी आंखों में करुणा और चेहरे पर तेज था। लोग कहते, यह पिता की तपस्या का फल है। परंतु संसार की चाल सीधी नहीं होती। जहां प्रकाश अधिक होता है, वहां छाया भी गहरी होती है। विद्यालय में एक नया शिक्षक नियुक्त हुआ। नाम था रघुवीर। वह विद्वान तो था, परंतु भीतर से महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु। उसे यह स्वीकार नहीं था कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति इतना सम्मान पाए। धीरे धीरे उसने कुछ लोगों के मन में संदेह के बीज बोने शुरू किए। उसी समय नगर में एक बड़ी शैक्षिक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता विद्यालय को भारी अनुदान और प्रतिष्ठा मिलने वाली थी। रामदास के विद्यालय ने भी भाग लेने का निर्णय लिया। आराध्या भी प्रतियोगिता में प्रमुख प्रतिभागी थी। वह न केवल बुद्धिमान थी, बल्कि आत्मविश्वासी भी। प्रतियोगिता के दिन पूरे नगर की निगाहें इस कार्यक्रम पर थीं। आराध्या ने अपने भाषण में धर्म, नैतिकता और आधुनिक शिक्षा के संतुलन की बात कही। सभा में तालियों की गूंज उठी। परिणाम घोषित हुआ।
विद्यालय प्रथम स्थान पर रहा। नगर में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। परंतु रघुवीर के भीतर ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। उसने कुछ दस्तावेजों में हेरफेर करके आरोप लगाया कि विद्यालय ने प्रतियोगिता में अनुचित साधनों का प्रयोग किया। जांच बैठी, समाचार फैल गया। जो लोग कल तक प्रशंसा कर रहे थे, वे अब प्रश्न करने लगे। रामदास को नगर परिषद के सामने बुलाया गया। आरोप गंभीर थे। यदि दोष सिद्ध होता तो विद्यालय की मान्यता रद्द हो सकती थी। सभा में रघुवीर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, सत्य सामने आना चाहिए। रामदास शांत खड़ा रहा। उसने कहा, यदि मुझसे भूल हुई है तो दंड स्वीकार है, परंतु सत्य को समय अवश्य सिद्ध करेगा। जांच प्रारंभ हुई। कई दिनों तक तनाव रहा। विद्यालय में पढ़ाई प्रभावित होने लगी। आराध्या ने पिता से कहा, पिताजी, लोग हमें गलत समझ रहे हैं। रामदास ने उत्तर दिया, बेटी, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता होती है, परंतु धैर्य की भी। मंगलवार की रात वह मंदिर गया। उसने कहा, प्रभु, यदि यह भी परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं, अपने विद्यार्थियों का भविष्य बचाना चाहता हूं। उसी रात रघुवीर को एक अजीब स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरे कक्ष में खड़ा है और सामने एक विशाल वानर रूप खड़ा है। स्वर गूंजा, झूठ की नींव पर खड़ा व्यक्ति स्वयं गिरता है। रघुवीर भयभीत होकर जाग गया। उसका मन अशांत हो उठा। अगले दिन जांच में सत्य सामने आने लगा। दस्तावेजों की लिखावट, हस्ताक्षर और तिथियां जांच में मेल नहीं खा रही थीं। धीरे धीरे स्पष्ट हो गया कि आरोप झूठे थे। परिषद ने सार्वजनिक रूप से रामदास को निर्दोष घोषित किया। रघुवीर का छल उजागर हो गया। सभा में लोग रामदास से क्षमा मांगने लगे, पर उसने केवल इतना कहा, जो हुआ वह शिक्षा थी, किसी के प्रति द्वेष नहीं। रघुवीर शर्मिंदा होकर उसके चरणों में गिर पड़ा। रामदास ने उसे उठाया और कहा, मनुष्य से भूल हो सकती है, परंतु स्वीकार करने वाला ही सच्चा विद्यार्थी है। विद्यालय की प्रतिष्ठा पहले से अधिक बढ़ गई, परंतु जीवन की अगली लहर अभी आनी बाकी थी। कुछ महीनों बाद आराध्या के विवाह का प्रस्ताव आया। युवक का नाम था आदित्य, एक योग्य, शिक्षित और विनम्र युवक। परिवार भी संस्कारी था। रामदास ने मंदिर जाकर प्रार्थना की और विवाह के लिए सहमति दी। विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। घर में फिर से उत्सव का वातावरण था। सीता की आंखों में खुशी और हल्की चिंता दोनों थीं। वह जानती थी कि बेटी का विदा होना हर मां के लिए कठिन होता है। विवाह से ठीक एक सप्ताह पहले अचानक आदित्य के परिवार पर आर्थिक संकट आ पड़ा। उनका व्यापार डूब गया। नगर में चर्चा फैल गई। कुछ लोगों ने सलाह दी कि अब यह संबंध तोड़ देना चाहिए। सीता भी असमंजस में थी। रामदास ने कहा, क्या हमारा निर्णय धन पर आधारित था? उसने आदित्य से मिलकर पूछा, बेटा, क्या तुम्हारा चरित्र बदला है? आदित्य ने कहा, नहीं। रामदास मुस्कुराया, तो फिर विवाह भी नहीं बदलेगा। यह निर्णय सुनकर कुछ लोगों ने आलोचना की, पर विवाह सादगी से संपन्न हुआ। आराध्या ने विदा लेते समय पिता से कहा, आपने मुझे सिखाया है कि विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। विवाह के बाद भी परीक्षा समाप्त नहीं हुई। आदित्य ने नया कार्य शुरू किया, परंतु प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आराध्या ने धैर्य और सेवा से घर संभाला। हर मंगलवार वह अपने नए घर में दीप जलाती और हनुमान चालीसा पढ़ती। धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगीं। आदित्य का व्यापार चल निकला। लोग कहते, भाग्य पलट गया, पर आराध्या जानती थी, यह विश्वास का फल है। इधर रामदास और सीता अपने घर में शांत जीवन जी रहे थे, पर एक रात सीता को अचानक तेज दर्द हुआ। वैद्य ने बताया कि हृदय की समस्या है। स्थिति गंभीर थी। रामदास के जीवन में फिर एक मोड़ आ गया। उसने वर्षों पहले की वह रात याद की जब उसकी बेटी बीमार थी। इस बार भी वह मंदिर गया, पर इस बार उसकी प्रार्थना अलग थी। प्रभु, यदि समय आ गया है तो मुझे शक्ति दीजिए स्वीकार करने की। सीता ने धीरे धीरे स्वास्थ्य खोना शुरू किया। अंतिम दिनों में उसने कहा, आपने मुझे सिखाया कि भक्ति में स्थिर रहना। अब मैं जा रही हूं, पर दीप बुझने मत देना। एक मंगलवार की भोर में सीता ने शांतिपूर्वक शरीर त्याग दिया। घर में सन्नाटा छा गया। रामदास के जीवन का सबसे बड़ा सहारा चला गया था, पर उसके चेहरे पर शांति थी। उसने स्वयं अंतिम संस्कार के बाद मंदिर जाकर दीप जलाया। लोगों ने पूछा,
इतना धैर्य कैसे? उसने कहा, जो आया है वह जाएगा, जो शाश्वत है वह प्रभु है। सीता के जाने के बाद रामदास का जीवन एक नए मौन में प्रवेश कर चुका था। घर वहीं था, आंगन वहीं था, मंदिर की दिशा भी वहीं थी, परंतु जीवन की ध्वनि बदल चुकी थी। जहां पहले संध्या के समय सीता दीप जलाकर मधुर स्वर में चालीसा पढ़ती थी, वहां अब केवल हवा की धीमी सरसराहट सुनाई देती थी। परंतु रामदास ने दीप बुझने नहीं दिया। वह स्वयं हर मंगलवार प्रातःकाल उठता, स्नान करता और उसी स्थान पर दीप जलाता जहां सीता बैठती थी। समय बीतता गया। आराध्या अपने ससुराल में सुखी थी। आदित्य का व्यापार धीरे धीरे स्थिर हो चुका था। वे दोनों समय समय पर रामदास से मिलने आते, परंतु जीवन का सत्य यह है कि संतानों का अपना संसार बन जाता है और माता पिता एक दिन एकांत के साथी बन जाते हैं। विद्यालय अब भी चल रहा था, पर रामदास ने प्रधान पद से हटकर केवल मार्गदर्शक की भूमिका स्वीकार कर ली थी। नए शिक्षक, नई पीढ़ी, नई सोच, संसार बदल रहा था। कई बार उसे लगता कि अब वह इस बदलते समय का हिस्सा नहीं रहा, पर फिर वह स्वयं को स्मरण कराता, सेवा का रूप बदल सकता है, सेवा का भाव नहीं। इसी बीच नगर में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। कुछ प्रभावशाली लोग विद्यालय की भूमि पर अधिकार करना चाहते थे। उन्होंने कानूनी दांव पेंच शुरू कर दिए। आरोप लगाया गया कि भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं है। दस्तावेज मांगे गए, पुराने अभिलेख खंगाले गए। विद्यालय की नई समिति घबरा गई। उन्होंने रामदास से सलाह मांगी। उसने शांत स्वर में कहा, सत्य के साथ खड़े रहो। यदि भूमि सेवा के लिए ली गई थी तो सेवा उसे बचाएगी। परंतु यह संघर्ष सरल नहीं था। अदालत के चक्कर, वकीलों की फीस, समाज की राजनीति, सब कुछ एक साथ सामने था। कुछ लोगों ने सलाह दी कि समझौता कर लिया जाए। कुछ ने कहा कि विद्यालय कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए। रामदास ने एक मंगलवार को विद्यालय प्रांगण में सभी को एकत्र किया। उसने कहा, यह भूमि केवल मिट्टी नहीं है, यहां बच्चों के स्वप्न बोए गए हैं। यदि हम इसे बचा सकते हैं तो प्रयास करेंगे, यदि नहीं तो कहीं और फिर से आरंभ करेंगे, पर भय से निर्णय नहीं लेंगे। उस रात वह फिर मंदिर गया। उसकी प्रार्थना अब मांगने की नहीं, समर्पण की थी। प्रभु, यदि यह स्थान बचना है तो मार्ग दिखाइए, यदि नहीं तो हमें स्वीकार की शक्ति दीजिए। कुछ ही दिनों बाद एक आश्चर्यजनक घटना हुई। नगर के एक वृद्ध जमींदार, जो वर्षों से एकांत जीवन जी रहे थे, अचानक विद्यालय आए। उन्होंने कहा कि यह भूमि उनके पूर्वजों द्वारा विद्यालय के लिए दान की गई थी और उनके पास मूल दस्तावेज सुरक्षित हैं। वे दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए गए। मामला पलट गया। विद्यालय सुरक्षित हो गया। लोग इसे संयोग कह रहे थे, पर रामदास जानता था कि जब सेवा निष्काम हो तो सहायता अदृश्य रूप में आती है। परंतु जीवन का अंतिम अध्याय अभी शेष था। रामदास की आयु अब 70 वर्ष पार कर चुकी थी। शरीर धीरे धीरे थकने लगा था। आंखों की रोशनी कम हो रही थी। चाल धीमी हो गई थी, परंतु मन अब भी जागृत था। वह अक्सर आंगन में बैठकर बच्चों को खेलते देखता और मुस्कुराता। एक दिन उसे भीतर एक अजीब सा आभास हुआ, जैसे समय निकट आ रहा हो। उसने आराध्या और आदित्य को संदेश भेजा कि वे कुछ दिनों के लिए आ जाएं। जब वे आए, उसने उन्हें पास बिठाया। उसकी वाणी शांत थी। जीवन में जो कुछ मिला वह कृपा थी, जो छिना वह भी कृपा थी। तुम दोनों स्मरण रखना, धन आएगा जाएगा, लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, पर विश्वास मत छोड़ना। आराध्या की आंखों में आंसू थे। पिताजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? रामदास मुस्कुराया, क्योंकि हर यात्रा का एक पड़ाव होता है। उसने विद्यालय की जिम्मेदारी नए प्राचार्य को सौंपी, घर की व्यवस्था स्पष्ट की और फिर अपने लिए एक नियम बनाया। अंतिम दिनों में वह अधिक समय मंदिर में बिताएगा। हर मंगलवार वह लंबा पाठ करता। कभी कभी उसे लगता जैसे मंदिर में कोई अदृश्य उपस्थिति है। दीपक की लौ कुछ अधिक उज्ज्वल प्रतीत होती। हवा में एक अलग सी शांति रहती। एक रात जब आकाश निर्मल था और पूर्णिमा की चांदनी आंगन में बिखरी थी, रामदास ने स्वप्न देखा। वही तेजस्वी वानर रूप जो उसके पिता हरिदास को दिखाई दिया था, अब उसके सामने खड़ा था। पर इस बार स्वर कठोर नहीं, करुणामय था। रामदास, तुम्हारी यात्रा पूर्ण होने को है। क्या तुम तैयार हो? रामदास ने स्वप्न में ही हाथ जोड़ दिए। यदि आपकी इच्छा है
तो मैं तैयार हूं। सुबह जब वह जागा, उसके भीतर कोई भय नहीं था, केवल शांति। अगले मंगलवार उसने विशेष पूजा की। आराध्या और आदित्य भी साथ थे। उसने चालीसा का पाठ किया, प्रसाद बांटा और अंत में आंखें बंद कर लंबी प्रार्थना की। घर लौटकर वह अपने कक्ष में विश्राम करने गया। उसने आराध्या से कहा, दीप जलता रहे। संध्या के समय जब आराध्या कक्ष में गई, उसने देखा रामदास शांत लेटा है, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे किसी प्रिय से मिलन हुआ हो। उसकी श्वास रुक चुकी थी। नगर में समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, एक संत चला गया। विद्यालय के बच्चे रो रहे थे। मंदिर में दीप अधिक उज्ज्वल जल रहा था। अंतिम संस्कार के समय आकाश में अचानक हल्की वर्षा हुई। किसी ने कहा, यह प्रकृति का शोक है। किसी ने कहा, यह आशीर्वाद है। मेरे प्रिय दर्शक बंधु, इस 5वें भाग की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन का अंत भी यदि विश्वास के साथ हो तो वह भय नहीं, उत्सव बन जाता है। जिसने भक्ति में जीवन जिया, उसके लिए मृत्यु भी एक मिलन है। रामदास की कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसकी शिक्षा जीवित रहती है। विद्यालय चलता है, दीप जलता है और हर मंगलवार कोई न कोई बच्चा चालीसा पढ़ता है। और शायद यही सच्चा चमत्कार है, जब एक जीवन समाप्त होकर भी अनेक जीवनों में प्रकाश बनकर फैल जाता है। रामदास के शरीर त्यागने के बाद नगर में एक अजीब सा खालीपन फैल गया था। विद्यालय में बच्चे उन्हें याद करते, मंदिर में दीप जलता तो लगता जैसे उनकी उपस्थिति अब भी वहीं है। आराध्या कई दिनों तक मौन रही। उसे लगता था कि जैसे जीवन का आधार स्तंभ हट गया हो, परंतु पिता की अंतिम शिक्षा उसके भीतर गूंज रही थी। दीप जलता रहे। विद्यालय की जिम्मेदारी अब नए प्राचार्य विनीत के हाथों में थी। वह युवा था, पढ़ा लिखा था, परंतु अनुभव में नया था। प्रारंभिक दिनों में सब ठीक चला, पर धीरे धीरे नगर की राजनीति फिर सिर उठाने लगी। कुछ लोगों को यह स्वीकार नहीं था कि विद्यालय अब भी सेवा और संस्कार का केंद्र बना हुआ है। उन्हें यह एक अवसर दिखाई दिया। अब तो रामदास नहीं रहे, अब कौन रोकेगा? नगर में एक नया उद्योगपति आया था। नाम था विक्रम सेठ। वह आधुनिक शिक्षा के नाम पर एक बड़ा निजी संस्थान खोलना चाहता था। उसके मन में विचार था कि यदि पुराना विद्यालय कमजोर हो जाए तो उसकी संस्था को लाभ होगा। उसने कुछ शिक्षकों को अधिक वेतन का लालच दिया। कुछ शिक्षक डगमगा गए। विद्यालय की नींव में दरारें दिखने लगीं। आराध्या यह सब देख रही थी। वह अब केवल बेटी नहीं थी, वह उस विरासत की संरक्षक थी जिसे उसके पिता ने तपस्या से बनाया था। उसने आदित्य से कहा, हमें कुछ करना होगा। यह केवल एक इमारत नहीं, यह संस्कार की भूमि है। आदित्य ने समर्थन किया। उसने विद्यालय की समिति से भेंट की। बैठक बुलाई गई। विनीत चिंतित था। हम आधुनिक संसाधनों में पीछे हैं। बच्चे नए स्कूल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आराध्या ने शांत स्वर में कहा, संसाधन जरूरी है, पर आत्मा भी जरूरी है। हमें दोनों का संतुलन बनाना होगा। निर्णय हुआ कि विद्यालय को आधुनिक रूप दिया जाएगा, पर मूल भावना वही रहेगी। परंतु यह आसान नहीं था। धन की कमी थी। विक्रम सेठ ने खुलेआम घोषणा कर दी कि उसका संस्थान अत्याधुनिक होगा और पुराने विद्यालय का समय समाप्त हो चुका है। नगर में चर्चा शुरू हो गई। कुछ अभिभावक बच्चों को नए संस्थान में भेजने लगे। विद्यालय की संख्या घटने लगी। विनीत निराश हो गया। उसने एक दिन आराध्या से कहा, शायद समय बदल गया है, शायद हमें स्वीकार करना चाहिए। आराध्या ने उसी रात मंदिर जाकर दीप जलाया। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, पिताजी, आपने सिखाया था कि संकट से भागना नहीं, उसका सामना करना है। प्रभु, मार्ग दिखाइए। अगले दिन उसने एक नया विचार रखा। उसने कहा कि विद्यालय में केवल पाठ्यक्रम नहीं, जीवन कौशल, योग, नैतिक शिक्षा और सेवा कार्यक्रम भी होंगे। बच्चों को समाज सेवा में शामिल किया जाएगा। हर मंगलवार सामूहिक प्रार्थना और हनुमान चालीसा का पाठ होगा, पर किसी पर बाध्यता नहीं होगी, केवल प्रेरणा होगी। कुछ लोगों ने कहा, आज के बच्चे यह सब नहीं चाहते, पर आराध्या ने हार नहीं मानी। इसी बीच एक घटना घटी। विक्रम सेठ के नए संस्थान में एक बड़ी तकनीकी त्रुटि के कारण परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी हो गई। अभिभावकों में आक्रोश फैल गया। वहीं पुराने विद्यालय के बच्चे अपनी सादगी और अनुशासन से नगर स्तर की प्रतियोगिता जीत गए। लोगों ने तुलना शुरू की। जहां आत्मा है,
वहां स्थिरता है। यह वाक्य धीरे धीरे नगर में फैलने लगा। पर विक्रम सेठ हार मानने वाला नहीं था। उसने विद्यालय की भूमि पर फिर दावा ठोकने की कोशिश की। इस बार उसने राजनीतिक दबाव बनाया। नगर परिषद में प्रस्ताव आया कि विद्यालय की भूमि का एक भाग सार्वजनिक परियोजना के लिए लिया जाए। समिति में हलचल मच गई। विनीत फिर घबरा गया। आराध्या ने कहा, हम कानूनी मार्ग अपनाएंगे, पर साथ ही समाज को भी साथ लेंगे। उसने नगर के लोगों को एकत्र किया। बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए, कैसे इस विद्यालय ने उन्हें केवल अंक नहीं, जीवन दिया। कई पुराने छात्र जो अब प्रतिष्ठित पदों पर थे, आगे आए। उन्होंने समर्थन किया। मंगलवार को एक विशेष प्रार्थना सभा रखी गई। मंदिर और विद्यालय दोनों स्थानों पर दीप जलाए गए। वातावरण में एक अद्भुत एकता थी। उसी सप्ताह परिषद की बैठक हुई। आश्चर्यजनक रूप से प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। कुछ सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि विद्यालय नगर की धरोहर है। विक्रम सेठ को पहली बार एहसास हुआ कि केवल धन से सब नहीं खरीदा जा सकता। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उसी वर्ष आराध्या और आदित्य के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा हरिवंश, अपने दादा हरिदास और पिता रामदास की स्मृति में। बच्चे के जन्म के समय आराध्या ने मंदिर में जाकर कहा, प्रभु, इसे भी वही विनम्रता देना जो हमारे घर की पहचान है। समय बीतता गया। हरिवंश बड़ा होने लगा। वह जिज्ञासु था, प्रश्न पूछता था। एक दिन उसने पूछा, मां, दादाजी को लोग संत क्यों कहते हैं? आराध्या ने उसे पूरी कथा सुनाई, गरीबी, भक्ति, परीक्षा, संघर्ष और समर्पण की। हरिवंश ध्यान से सुनता रहा। उसके भीतर एक बीज बोया जा चुका था। विद्यालय अब फिर से स्थिर हो चुका था। आधुनिक कक्षाएं थीं, पर दीवारों पर अभी भी वही वाक्य लिखा था, विश्वास सबसे बड़ा धन है। एक मंगलवार की शाम हरिवंश ने पहली बार स्वयं दीप जलाया। उसकी छोटी उंगलियों में कंपन था, पर आंखों में चमक। उसने धीमे स्वर में चालीसा की पहली पंक्ति पढ़ी। आराध्या की आंखें नम हो गईं। मेरे प्रिय दर्शक बंधु, इस छठे भाग की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वह वंश और समाज तक फैलती है। जब एक पीढ़ी विश्वास को थामे रखती है, तो अगली पीढ़ी उसे और मजबूत बनाती है। संकट आते रहेंगे, राजनीति के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, परिवर्तन के रूप में, पर यदि मूल में सेवा और श्रद्धा है, तो वृक्ष फिर से हरा हो जाता है। हरिवंश अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, मन में तीव्र बुद्धि और हृदय में संवेदनशीलता। परंतु वह उस पीढ़ी का बालक था जो दो संसारों के बीच खड़ी थी। एक ओर दादा रामदास की भक्ति और परंपरा, दूसरी ओर आधुनिकता और तर्क का संसार। विद्यालय अब आधुनिक सुविधाओं से युक्त था। कंप्यूटर, विज्ञान प्रयोगशालाएं, प्रतियोगिताएं, सब कुछ बदल रहा था। हरिवंश पढ़ाई में तेज था। उसने नगर स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। समाचार पत्रों में उसका नाम छपा। लोग कहने लगे, यह तो अपने दादा से भी आगे जाएगा। यह सुनकर आराध्या मुस्कुराती, पर भीतर कहीं एक हल्की चिंता भी उठती। कहीं सफलता उसके मन में अभिमान न जगा दे। धीरे धीरे हरिवंश का संपर्क कुछ ऐसे मित्रों से हुआ जो धर्म और भक्ति को केवल अंधविश्वास मानते थे। वे कहते, आज के युग में चमत्कार नहीं, विज्ञान चलता है। हरिवंश सुनता, सोचता और कभी कभी उनके विचारों से प्रभावित भी हो जाता। एक मंगलवार की शाम जब आराध्या दीप जला रही थी, हरिवंश ने सहज स्वर में पूछा, मां, क्या सच में हनुमान जी प्रकट होते हैं या यह केवल हमारी कल्पना है? आराध्या कुछ क्षण मौन रही। उसने उत्तर दिया, प्रकट होना हमेशा आंखों से दिखना नहीं होता। कभी कभी मार्ग दिखाना भी प्रकट होना होता है। परंतु किशोर मन प्रश्नों से भरा होता है। हरिवंश ने तय किया कि वह सब कुछ तर्क से परखेगा। उसने धीरे धीरे मंगलवार की प्रार्थना में जाना कम कर दिया। पढ़ाई, प्रतियोगिता और मित्रों का संसार बड़ा होता गया। उसी समय नगर में एक बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को विदेश में अध्ययन का अवसर मिलने वाला था। हरिवंश ने आवेदन किया। उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट थी। वह चयनित हो गया। नगर में फिर से उत्सव जैसा वातावरण था। परंतु इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना घटी। प्रतियोगिता के अंतिम चरण से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए। बिना उन प्रमाणों के
वह अंतिम चयन में भाग नहीं ले सकता था। उसने अपने कक्ष, विद्यालय और घर सब जगह खोजा, पर कुछ नहीं मिला। मित्रों ने कहा, यह किसी की साजिश है। हरिवंश के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसे लगा, शायद प्रतिस्पर्धी विद्यालय के किसी छात्र ने ऐसा किया है। उसका मन क्रोध से भर गया। उस रात वह बेचैन होकर छत पर टहल रहा था। भीतर से एक आवाज उठ रही थी, अन्याय हुआ है। पर दूसरी आवाज कह रही थी, शांत रहो। आराध्या ने उसे देखा। उसने पूछा, क्या हुआ? हरिवंश ने सब बताया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने मेहनत की थी, अब सब समाप्त हो जाएगा। आराध्या ने केवल इतना कहा, जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता, और जो छिन जाए वह शायद तुम्हारे लिए था ही नहीं। हरिवंश को यह उत्तर संतोष नहीं दे पाया। उसने सोचा, यह केवल सांत्वना है। अगले दिन अंतिम तिथि थी। निराश होकर वह विद्यालय के पुराने पुस्तकालय में गया, जहां उसके दादा रामदास बैठा करते थे। वहां एक कोना था, जहां दीवार पर अब भी वही वाक्य लिखा था, विश्वास सबसे बड़ा धन है। वह वहां बैठ गया। अनायास उसकी दृष्टि एक पुरानी अलमारी पर गई। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने वहीं अपने दस्तावेज रखे थे। उसने अलमारी खोली। भीतर एक पुरानी फाइल के बीच उसके सारे प्रमाण सुरक्षित रखे थे। उसे अचानक स्मरण हुआ कि उसी दिन वह जल्दी में था और दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए वहां रख दिए थे। किसी ने चोरी नहीं की थी। यह उसकी अपनी भूल थी। उसके मन में एक झटका सा लगा। मैंने बिना सोचे दूसरों पर संदेह किया। उसे अपनी जल्दबाजी और क्रोध पर लज्जा हुई। उसी शाम वह स्वयं मंदिर गया। कई महीनों बाद उसने दीप जलाया। उसने कहा, यदि यह संयोग था तो भी धन्यवाद, और यदि यह संकेत था तो भी धन्यवाद। प्रतियोगिता का अंतिम चरण हुआ। हरिवंश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कुछ सप्ताह बाद परिणाम आया। वह चयनित हो गया था। उसे विदेश में अध्ययन का अवसर मिला। नगर में गर्व का वातावरण था, पर हरिवंश के भीतर अब पहले जैसी उछाल नहीं थी। वह शांत था। उसे समझ आ चुका था कि सफलता केवल प्रतिभा का परिणाम नहीं, धैर्य और विश्वास का भी फल है। विदेश जाने से पहले उसने मंदिर जाकर प्रणाम किया। उसने कहा, मैं खोजने जा रहा हूं, पर खोना नहीं चाहता। विदेश का जीवन अलग था। नई संस्कृति, नई भाषा, नए विचार। वहां भक्ति और परंपरा की चर्चा कम होती थी। हरिवंश पढ़ाई में डूब गया। प्रारंभिक महीनों में उसने मंदिर या प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाला। धीरे धीरे उसे भीतर खालीपन महसूस होने लगा। सफलता थी, पर शांति नहीं। प्रतियोगिता, परियोजनाएं, प्रदर्शन, सब कुछ था, पर रात को नींद गहरी नहीं आती थी। एक दिन विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी थी। विषय था आधुनिक विज्ञान और प्राचीन दर्शन। एक भारतीय प्रोफेसर ने अपने वक्तव्य में कहा, विज्ञान प्रश्न पूछता है, पर अध्यात्म धैर्य सिखाता है। दोनों विरोधी नहीं, पूरक हैं। यह वाक्य हरिवंश के हृदय में उतर गया। उसे अपनी मां की बात याद आई। प्रकट होना हमेशा आंखों से दिखना नहीं होता। उसने अपने छात्रावास के कमरे में एक छोटा सा दीपक रखा। मंगलवार की रात उसने पहली बार अकेले चालीसा पढ़ी। उसके मन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर एक स्थिरता अवश्य आई। उसी समय विश्वविद्यालय में एक कठिन परीक्षा की घोषणा हुई, जिसमें असफल होने पर छात्रवृत्ति समाप्त हो सकती थी। हरिवंश ने तैयारी की, पर प्रतिस्पर्धा तीव्र थी। परीक्षा के दिन उसका मन विचलित था। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, जो उचित हो वही हो। परिणाम घोषित हुआ। वह उत्तीर्ण हुआ, और उत्कृष्ट अंकों से। उसे लगा जैसे भीतर कोई बोझ उतर गया। विदेश में हरिवंश का जीवन तेजी से बदल रहा था। वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अनुसंधान कर रहा था। उसकी प्रतिभा और परिश्रम ने उसे वहां भी पहचान दिलाई। कई प्रोफेसर उसके काम की सराहना करते, परंतु जितनी ऊंचाई मिलती है, उतनी ही गहरी परीक्षा भी सामने आती है। उसके शोध का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण था। यदि सफल होता तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती। उसी परियोजना में एक अन्य छात्र भी था। नाम था डैनियल। वह भी प्रतिभाशाली था, परंतु भीतर से प्रतिस्पर्धी और असुरक्षित। उसे यह पसंद नहीं था कि एक विदेशी छात्र उससे आगे निकल जाए। धीरे धीरे डैनियल ने हरिवंश के प्रति शीतल व्यवहार अपनाना शुरू किया। प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण देर से उपलब्ध कराना, जानकारी छिपाना, छोटे छोटे व्यवधान बढ़ने लगे। हरिवंश ने प्रारंभ में ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा
यह सामान्य प्रतिस्पर्धा है। पर एक दिन बड़ी घटना घट गई। शोध प्रस्तुति से ठीक पहले उसके कंप्यूटर से महत्वपूर्ण डेटा मिटा दिया गया। महीनों की मेहनत एक झटके में समाप्त हो गई। हरिवंश स्तब्ध रह गया। उसने बैकअप खोजा, पर वह भी अधूरा था। समय बहुत कम था। उसके भीतर क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसे डैनियल पर संदेह था, पर प्रमाण नहीं। वह अकेला अपने कमरे में बैठा रहा। मन में विचार उठ रहा था, क्या यही दुनिया है जहां आगे बढ़ने के लिए दूसरों को गिराया जाता है? उस रात मंगलवार था। अनायास उसकी दृष्टि कमरे के कोने में रखे छोटे दीपक पर पड़ी। उसने महीनों पहले वहां दीप रखा था। उसने उसे जलाया। लौ छोटी थी, पर स्थिर। उसने आंखें बंद की। शब्द नहीं निकले, केवल मौन प्रार्थना। प्रभु, मैं हारना नहीं चाहता, पर मैं गलत मार्ग भी नहीं चुनना चाहता। अचानक उसके मन में एक विचार आया। प्रयोगशाला के पुराने सर्वर में स्वचालित बैकअप की संभावना हो सकती है। उसने तुरंत विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग से संपर्क किया। रात देर तक प्रयास चला। अंततः कुछ डेटा पुनः प्राप्त हो गया। पूरा नहीं, पर इतना कि प्रस्तुति दी जा सके। अगले दिन प्रस्तुति हुई। हरिवंश ने स्पष्ट रूप से कहा, मेरे डेटा का एक भाग तकनीकी कारणों से नष्ट हो गया, पर मैं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उसकी ईमानदारी ने सबको प्रभावित किया। डैनियल के चेहरे पर असहजता थी। कुछ दिनों बाद जांच में पता चला कि डेटा जानबूझकर मिटाया गया था। सर्वर लॉग्स ने सच्चाई उजागर कर दी। डैनियल दोषी सिद्ध हुआ। विश्वविद्यालय ने कठोर कार्रवाई की। लोग हरिवंश की प्रशंसा करने लगे, पर उसके मन में विजय का अहंकार नहीं था। उसे केवल एक बात समझ आई, क्रोध में लिया गया निर्णय मुझे भी गिरा सकता था। कुछ महीनों बाद उसे एक और अवसर मिला। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने उसे उच्च वेतन के साथ नौकरी का प्रस्ताव दिया। शर्त यह थी कि उसे शोध के कुछ नैतिक मानकों में समझौता करना होगा। कंपनी चाहती थी कि वह कुछ आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत करे कि उत्पाद अधिक प्रभावी लगे। हरिवंश दुविधा में था। प्रस्ताव आकर्षक था, धन, प्रतिष्ठा, सुविधाएं, सब कुछ। उसने सोचा, यदि मैं मना कर दूं तो अवसर चला जाएगा। उस रात वह देर तक जागता रहा। उसे अपने दादा की कथा याद आई, जब उन्होंने धन की चाबी फेंक दी थी। उसे अपनी मां का वाक्य याद आया, विश्वास सबसे बड़ा धन है। मंगलवार की भोर में उसने निर्णय लिया। उसने कंपनी को उत्तर भेजा, मैं आपके प्रस्ताव के लिए आभारी हूं, परंतु मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। कई मित्रों ने कहा, तुमने मूर्खता की, पर उसके भीतर शांति थी। कुछ ही समय बाद उसे विश्वविद्यालय में ही एक स्थायी अनुसंधान पद मिल गया। वेतन कम था, पर कार्य स्वतंत्र और सम्मानजनक। इसी बीच एक और परीक्षा सामने आई। विदेश में रहकर वर्षों बीत गए थे। आराध्या अब वृद्ध हो रही थी। एक दिन उसे हल्का आघात, स्ट्रोक आया। आदित्य ने हरिवंश को तुरंत सूचना दी। हरिवंश का हृदय कांप उठा। उसने तुरंत छुट्टी लेकर भारत लौटने का निर्णय लिया। मां को अस्पताल में देखकर उसकी आंखें भर आईं। आराध्या ने कमजोर स्वर में कहा, बेटा, डरना मत। जीवन में जो शेष है वह भी कृपा है। कुछ सप्ताह उपचार चला। आराध्या धीरे धीरे स्वस्थ हुई, पर पूर्णतः नहीं। अब उसे सहारे की आवश्यकता थी। हरिवंश के सामने विकल्प था, विदेश में करियर या मां के पास रहना। उसने मंदिर जाकर निर्णय लिया। इस बार प्रार्थना नहीं, संवाद था। प्रभु, क्या त्याग ही मार्ग है? भीतर से उत्तर आया, जहां कर्तव्य है वही मार्ग है। हरिवंश ने विदेश का पद छोड़ दिया और स्थायी रूप से भारत लौट आया। उसने नगर के विद्यालय में आधुनिक विज्ञान केंद्र स्थापित करने का कार्य शुरू किया। उसने कहा, हमारे बच्चे भी विश्व स्तर की शिक्षा पाएंगे, पर जड़ों से जुड़े रहेंगे। नगर में आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा अवसर छोड़ दिया? पर हरिवंश मुस्कुराता। उसे लगा जैसे वह अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। विद्यालय में उसने एक नया कार्यक्रम आरंभ किया, विज्ञान और संस्कार संगोष्ठी। इसमें आधुनिक शोध और प्राचीन मूल्यों पर चर्चा होती। बच्चे सीखते कि प्रश्न करना और श्रद्धा रखना दोनों साथ चल सकते हैं। हर मंगलवार वह स्वयं बच्चों के साथ बैठता। दीप जलता, चालीसा गूंजती और फिर विज्ञान की चर्चा होती। यह संतुलन नगर की पहचान बन गया। एक शाम
जब वह विद्यालय के प्रांगण में खड़ा था, उसे लगा जैसे समय एक वृत्त पूरा कर रहा हो। जहां उसके दादा ने तपस्या की थी, वहीं अब वह नई पीढ़ी को दिशा दे रहा था। परंतु जीवन की अंतिम बड़ी परीक्षा अभी शेष थी। नगर में अचानक महामारी फैल गई। विद्यालय बंद करना पड़ा। लोग भयभीत थे। अस्पताल भरे हुए थे। हरिवंश ने तुरंत विद्यालय को अस्थायी सहायता केंद्र में बदल दिया। उसने अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग कर स्वच्छता अभियान चलाया, मास्क और दवाइयों की व्यवस्था की। जो लोग कभी उसे केवल पुजारी परिवार का वंशज कहते थे, अब उसे संकटमोचक कहने लगे। पर वह जानता था, वह केवल माध्यम है। एक रात वह अत्यधिक थकान से गिर पड़ा। बुखार, कमजोरी, वह स्वयं संक्रमित हो गया था। कुछ दिनों तक स्थिति गंभीर रही। आराध्या उसके पास बैठी रहती, जैसे वर्षों पहले वह बैठी थी। मंगलवार की रात उसने अर्धचेतन अवस्था में अनुभव किया, जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा हो। कोई शब्द नहीं, केवल स्पर्श। सुबह उसका ताप कम हो गया। धीरे धीरे वह स्वस्थ हुआ। नगर में महामारी नियंत्रित हुई। लोग विद्यालय के सामने दीप जलाने लगे। महामारी का समय बीत चुका था, पर उसके निशान अभी भी नगर के जीवन पर थे। विद्यालय ने सहायता केंद्र के रूप में जो सेवा की थी, उससे उसका सम्मान कई गुना बढ़ गया था। हरिवंश का नाम अब केवल एक विद्वान के रूप में नहीं, बल्कि एक सेवाभावी नेता के रूप में लिया जाने लगा। लोग कहते थे, रामदास की विरासत जीवित है, परंतु भीतर की यात्रा अभी अधूरी थी। महामारी के बाद जब जीवन सामान्य होने लगा, हरिवंश ने अपने भीतर एक अजीब सी शून्यता महसूस की। उसने समाज के लिए काम किया, नैतिक निर्णय लिए, परिवार का साथ दिया, पर अब उसे लग रहा था कि वह दूसरों को मार्ग दिखा रहा है, पर स्वयं भीतर की यात्रा पूरी नहीं कर पाया है। एक मंगलवार की भोर वह अकेले मंदिर गया। वही पुराना मंदिर जहां हरिदास ने तपस्या की थी, जहां रामदास ने समर्पण किया था, जहां आराध्या ने आंसू बहाए थे। दीप जल रहा था। उसने आंखें बंद की। उसने कहा, प्रभु, मैंने जीवन में निर्णय लिए, संघर्ष किए, सेवा की, पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मैं केवल परंपरा निभा रहा हूं या सच में आपको जान पाया हूं? यह पहली बार था जब उसकी प्रार्थना मांग या सहायता के लिए नहीं थी, बल्कि आत्मबोध के लिए थी। कुछ दिनों बाद उसने निर्णय लिया कि वह कुछ समय के लिए एकांत साधना करेगा। उसने विद्यालय की जिम्मेदारियां विनीत और अन्य शिक्षकों को सौंप दी। आराध्या ने पूछा, बेटा, सब ठीक है? उसने मुस्कुराकर कहा, हां मां, मैं स्वयं को जानने जा रहा हूं। वह हिमालय की ओर निकल पड़ा। पहाड़ों की शांति, ठंडी हवा और विशाल आकाश ने उसके भीतर की आवाज को और स्पष्ट कर दिया। वह एक छोटे आश्रम में ठहरा। वहां एक वृद्ध संत रहते थे। नाम था स्वामी अच्युतानंद। स्वामी ने उससे पूछा, क्यों आए हो? हरिवंश ने उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूं कि भक्ति क्या है। क्या वह केवल संकट में स्मरण है या कुछ और? स्वामी मुस्कुराए। जब प्रश्न सच्चा हो तो उत्तर स्वयं जन्म लेता है। कुछ दिन यहां रहो, सेवा करो, मौन रहो। दिन बीतने लगे। हरिवंश आश्रम में जल लाता, भोजन बनाता, ध्यान करता। मौन के क्षणों में उसके भीतर पुराने दृश्य उभरते। दादा का त्याग, मां का धैर्य, अपनी महत्वाकांक्षा, अपने निर्णय। एक दिन ध्यान में उसे एक स्पष्ट अनुभूति हुई। भक्ति बाहरी घटना नहीं, भीतर की स्थिरता है। जब मन परिणाम से मुक्त होकर कर्म करे, वही भक्ति है। जब सेवा में अहंकार न हो, वही भक्ति है। उसी समय नगर में एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। विद्यालय के विरुद्ध एक बड़ी कानूनी चुनौती आई। इस बार मामला राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। कुछ प्रभावशाली लोग चाहते थे कि विद्यालय की विचारधारा बदली जाए। नैतिक शिक्षा और सामूहिक प्रार्थना को अनावश्यक बताया जा रहा था। विनीत ने घबराकर हरिवंश को संदेश भेजा। हरिवंश ने उत्तर दिया, डरो मत, सत्य के साथ खड़े रहो। कुछ सप्ताह बाद वह नगर लौटा। सभा बुलाई गई। लोग चिंतित थे। उसने शांत स्वर में कहा, हम किसी पर अपनी आस्था नहीं थोपते, हम केवल मूल्य सिखाते हैं। यदि यह अपराध है तो हम संवाद करेंगे, पर मूल नहीं छोड़ेंगे। मामला अदालत तक गया। बहस चली। हरिवंश ने स्वयं तर्क प्रस्तुत किया। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, चरित्र निर्माण भी है। निर्णय आया, विद्यालय को अपने कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति है, बशर्ते वह किसी पर बाध्यता न रखे।
यह संतुलन का मार्ग था। लोगों ने इसे जीत कहा, पर हरिवंश ने कहा, यह संवाद की जीत है। इसी बीच आराध्या की स्थिति फिर बिगड़ने लगी। आयु और बीमारी का प्रभाव स्पष्ट था। एक रात उसने हरिवंश का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब शायद मेरा समय निकट है, पर मुझे संतोष है कि दीप जल रहा है। कुछ ही दिनों बाद वह भी शांतिपूर्वक चली गई। हरिवंश ने मां की चिता को अग्नि दी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर भीतर स्थिरता थी। उस रात वह मंदिर में अकेला बैठा रहा। उसने कोई शब्द नहीं कहा, केवल मौन। मौन में ही उसे एक गहरी अनुभूति हुई। वह अकेला नहीं है, पीढ़ियों की साधना उसके भीतर है। दिन बीतते गए, विद्यालय आगे बढ़ता रहा। हरिवंश अब कम बोलता, अधिक सुनता। वह बच्चों को कहता, सफलता से पहले स्वयं को जानो। एक दिन विद्यालय में एक बालक ने पूछा, सर, क्या आपने कभी हनुमान जी को देखा है? हरिवंश मुस्कुराया, जब भी मैं सही निर्णय लेता हूं, मुझे लगता है जैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हो। मेरे प्रिय दर्शक बंधु, पावन मंगलवार की इस दिव्य कथा के 10वें और अंतिम भाग में आप सभी का हृदय से स्वागत है। जिसने श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ इस पूरी यात्रा को सुना है, वह अब केवल एक श्रोता नहीं रहा, वह स्वयं इस कथा का सहभागी बन चुका है। कहा जाता है कि जो मंगलवार के दिन सच्चे भाव से हनुमान जी की कथा को आरंभ से अंत तक सुन लेता है, उसके जीवन के भीतर कोई न कोई गांठ अवश्य खुलती है। इसलिए इस अंतिम भाग को शांत मन, खुले हृदय और पूर्ण आस्था के साथ सुनिए। आराध्या के जाने के बाद हरिवंश का जीवन बाहरी रूप से स्थिर था, पर भीतर से वह और अधिक गहरा हो चुका था। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था, न माता पिता, न व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, केवल एक विरासत थी, विश्वास की। विद्यालय अब नगर की पहचान बन चुका था। आधुनिक प्रयोगशालाएं थीं, डिजिटल कक्षाएं थीं, पर साथ ही हर मंगलवार प्रार्थना सभा भी थी। बच्चों पर कोई बाध्यता नहीं, पर प्रेरणा थी। विज्ञान पढ़ाया जाता था, पर मूल्य भी सिखाए जाते थे। यह संतुलन ही उसकी आत्मा था। हरिवंश अब अधिक समय ध्यान और चिंतन में बिताने लगा। वह समझ चुका था कि सेवा बाहरी कर्म है, पर साधना भीतर की यात्रा। एक दिन उसने विद्यालय के प्रांगण में खड़े होकर देखा, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ प्रयोगशाला में हैं, कुछ पुस्तकालय में। उसे लगा जैसे समय एक पूर्ण वृत्त बना चुका है। उसी वर्ष नगर में एक बड़ा सांस्कृतिक सम्मेलन आयोजित हुआ। देश विदेश से विद्वान आए। हरिवंश को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। विषय था आधुनिक युग में आध्यात्मिक विरासत की प्रासंगिकता। सभा में उसने कहा, आध्यात्मिकता का अर्थ चमत्कार की अपेक्षा नहीं, बल्कि निर्णय की शुद्धता है। भक्ति का अर्थ भागना नहीं, बल्कि साहस से खड़े रहना है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, निष्ठा और समर्पण के प्रतीक हैं। उसके शब्दों ने लोगों को प्रभावित किया, परंतु उसके भीतर कोई गर्व नहीं था। वह जानता था कि यह शब्द उसके नहीं, उस परंपरा के हैं जिसने उसे गढ़ा। समय आगे बढ़ता गया। हरिवंश की आयु भी बढ़ने लगी। शरीर अब उतना सशक्त नहीं रहा, पर मन अधिक स्थिर था। एक मंगलवार की सुबह उसने अनुभव किया कि उसके भीतर एक गहरी शांति उतर रही है, वैसी ही जैसी उसने बचपन में दादा की कथा में सुनी थी। उसने विद्यालय की नई पीढ़ी को बुलाया। विनीत अब वृद्ध हो चुका था और नए शिक्षक कार्य संभाल रहे थे। हरिवंश ने कहा, यह विद्यालय किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह एक विचार है, इसे जीवित रखना। उसने एक छोटी सी तिजोरी खोली, जिसमें वर्षों से एक दीपक और एक पुरानी चाबी रखी थी, वही प्रतीक जो रामदास ने त्याग के समय छोड़ा था। उसने कहा, धन की चाबी से अधिक मूल्यवान विश्वास की चाबी है। उस रात उसने मंदिर में विशेष पूजा की। दीप की लौ असाधारण रूप से उज्ज्वल थी। उसने आंखें बंद कीं और कहा, प्रभु, यदि मेरी यात्रा पूर्ण है तो मुझे स्वीकार है, यदि कुछ शेष है तो वह भी स्वीकार है। अचानक उसे एक गहरी अनुभूति हुई। कोई स्वर नहीं, कोई दृश्य नहीं, केवल एक व्यापक प्रकाश जैसे भीतर फैल गया हो। उसे लगा जैसे वह अकेला नहीं, बल्कि पीढ़ियों की साधना का विस्तार है। अगली सुबह वह शांत भाव से अपने कक्ष में बैठा था। हरिवंश ने अंतिम बार चालीसा का पाठ किया। उसकी आवाज धीमी थी, पर स्थिर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। शब्दों के साथ उसका श्वास धीरे धीरे शांत होता गया। जब शिष्य उसे देखने आए, वह ध्यान मुद्रा में बैठा था, स्थिर,
शांत, मुस्कुराता हुआ। उसकी सांस रुक चुकी थी। नगर में शोक की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, एक युग समाप्त हुआ। पर कुछ ने कहा, नहीं, एक दीप और प्रज्वलित हुआ। अंतिम संस्कार के दिन विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक और नगरवासी उपस्थित थे। किसी ने रोते हुए कहा, अब हमारा मार्गदर्शक कौन होगा? विनीत ने उत्तर दिया, जिसने दीप जलाना सिखाया वही मार्गदर्शक है। समय बीतता गया। हरिवंश की स्मृति में विद्यालय में एक विज्ञान एवं मूल्य केंद्र स्थापित किया गया। वहां दीवार पर एक वाक्य अंकित था, विश्वास और विवेक साथ चले। हर मंगलवार वहां दीप जलता। बच्चे चालीसा पढ़ते या मौन ध्यान करते। किसी पर बाध्यता नहीं, पर वातावरण में श्रद्धा थी। कई वर्षों बाद एक छोटा बालक विद्यालय के पुस्तकालय में बैठा था। उसने पूछा, क्या सच में हनुमान जी आते हैं? शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम सही निर्णय लेते हो, जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम अहंकार छोड़ते हो, तब वे आते हैं। मेरे प्रिय दर्शक बंधु, इस अंतिम भाग की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का अंतिम फल चमत्कार नहीं, शांति है। जिसने जीवन में समर्पण और सत्य का मार्ग चुना, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, एक शांत मिलन है। हरिदास से रामदास, रामदास से आराध्या, आराध्या से हरिवंश। यह केवल नामों की श्रृंखला नहीं, यह विश्वास की धारा है। और यह धारा तब तक बहती रहेगी जब तक कोई मंगलवार को दीप जलाकर सच्चे मन से कहेगा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। अब यह कथा पूर्ण होती है, पर इसका संदेश आपके भीतर जीवित रहे। सुख में विनम्रता, दुख में धैर्य, निर्णय में सत्य और हर श्वास में विश्वास। यदि इस पूरी कथा को आपने श्रद्धा से सुना है, तो आज के इस मंगल दिवस पर अपने मन के सारे भय, चिंता और बोझ हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। विश्वास रखिए, संकट मोचन आपकी रक्षा करेंगे। सच्चे मन से बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली।